एक मित्र ने लिखा है, भारतीय तंत्र दर्शन इतना सरल है, स्पष्ट है और तंत्र में वर्णित विधियां भी इतनी सरल हैं, उनकी समझ इतनी स्पष्ट है, लेकिन तांत्रिकों की छवि इतनी विचित्र है कि तंत्र के नाम से ही लोग घबराते हैं। कृपया कुछ कहें। वास्तविकता तो ये है कि जो तांत्रिक बने घूमते हैं उनका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो तंत्र के नाम पर एक किस्म का ड्रामा ही लेकर घूम रहे हैं, जिसको नौटंकी कहते हैं हम लोग सीधे शब्दों में। इस सब बातों का कोई लेना देना थोड़ा ही है तंत्र दर्शन से। जो भेष बना के घूमते हैं, सिद्धियों का लोगों को झांसा देते हुए लोग घूमते हैं, अजीब वेशभूषा। दर्शन था तंत्र का, दर्शन को एडॉप्ट करना था। जैसे विज्ञान में और तंत्र पर भी मैंने पूरी बात करी विस्तार से, उसके 112 विधियों पर, तो उनको भी सुनिए, देखिए, तो उसमें कहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को ऐसी विचित्रताओं में जाना है। लेकिन इन विचित्रताओं में जाकर उसको लोगों को प्रभावित करना है, और शायद उसकी स्वयं बात समझ में ना आई हो ऐसे व्यक्ति के। तांत्रिक भारत में हम उस व्यक्ति को कहते रहे जो सर्वाधिक सरल व्यक्ति रहा है, सर्वाधिक सरल, स्पष्ट, जिसकी अंतर्दृष्टि बहुत ही प्रखर है और समाज में समरस होकर जी रहा है। वो कोई अलग दिखावे वाली दुनिया में नहीं जी रहा है, लेकिन लोग बाकी सारी बातें तो भूल गए। तंत्र के नाम पर जो विचित्र से कर्मकांड थे, और वो कर्मकांड जिनका कोई मतलब नहीं था खास, उनको ही लेकर बैठ गए। कभी कभी दुर्घटना क्या होती है, व्यक्ति अनाज या गेहूं जैसे कुछ होता है ना, उसको तो फेंक देता है, चावल है, गेहूं है, और उसकी जो भूसी है उसको लेकर बैठ जाता है। शुरुआत में तंत्र को प्रस्तुत करने में, तंत्र के दर्शन को लोगों को समझाने में बहुत सारे उपाय लिए गए, उनका उपयोग किया गया। लेकिन कालांतर में जब मनुष्य विकसित होता गया तो उनको छोड़े जाने की भी बात आ गई कि छोड़ा भी जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे कई बार मैंने अघोर परंपरा की बात की, तो अघोर शब्द ही है सरल। तो जो व्यक्ति सरल है वो अघोरी है, बच्चों जैसा सरल है वो अघोरी है। लेकिन अघोरी के नाम पे देखिए क्या, राख लपेटे हुए, गले में हड्डियाँ, खोपड़ी लिए हुए हाथ में, इस तरह की वेशभूषा बनाकर मदिरा पान किए, आंखें लाल, धुत, नशे में घूमते हुए लोग। अघोरियों की यही वेशभूषा लोगों को समझ में आती है। मुझे भी कई बार ऐसे मिलते रहे अघोरी। तो क्या ये व्यक्ति उस दर्शन को जानता है या ये बेवकूफ़ी में पड़ा है? क्या इसका कोई औचित्य था? बिल्कुल नहीं। हाँ, शुरुआत में लोगों को बताने के लिए ये वर्णन किया गया कि तुम अपने घर में सुंदर स्वच्छ पानी, स्वच्छ साबुन, चंदन, बेसन, इन सब से नहाओ, या तुम शमशान की राख लपेट कर रहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अस्तित्व में दोनों एक समान हैं और दोनों में कोई भी उच्च और नीच करके ना देखा जाए, निम्न करके ना देखा जाए। तुम मंदिर में रहो या मसान में रहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बातें देखा जाए बताने के लिए कितना साहस किया भारतीय तंत्र दर्शन के लोगों ने, कि उन्होंने उनको थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर दिया। जैसे किसी चीज़ को बताने के लिए हम नाट्य रूपांतरण करते हैं ना, कभी टीवी और सिनेमा में आजकल देखिए, किसी बात को, कोई घटना बतानी है तो वो कहेंगे ये इसका नाट्य रूपांतरण, ड्रामेटाइजेशन है। तो तंत्र में जो आज हमको वेशभूषा और तमाम तरह के क्रियाकलाप दिखते हैं, वस्तुतः वो एक फिलॉसफी का नाट्य रूपांतरण था, ड्रामेटाइजेशन था। वो कह रहे हैं कि तुम सोने की थाली में बैठकर भोजन करो या तुम शमशान पड़े हुए नरमुंड में उस खोपड़ी में भोजन कर लो, दोनों समान, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई घृणा, वितृष्णा, कोई जुगुप्सा नहीं। वो करके दिखाया, तो इसीलिए कभी अघोरी किसी खोपड़ी में खाते हुए दिख जाएगा तो लोग लगता क्या यही अघोर पंथ है। अब ये तब समझाने की बात थी, आज उसे छोड़ा भी जा सकता है। आज हम बात को बताने में बहुत सक्षम हैं, कम्युनिकेशन स्किल, शब्द, तौर तरीके, टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी है, वो सब छोड़ा जा सकता है।
तो ये बताने के तरीके थे, वो लोगों को डराने के तरीके नहीं थे। और बाकी जितनी चीज़ें आ गई, तंत्र में सिद्धियाँ होती हैं, वो सब होती, ये सब ढकोसला लोगों ने बीच में डाल लिया। तंत्र की सबसे बड़ी सिद्धि थी सहजता। जो व्यक्ति परम सहज अवस्था में है वही तंत्र की परम सिद्धि में है। जो चेतना के शिखर पर बैठा है, मौन है, विश्रांत है, वही सिद्ध है। जो प्रेम की गहराई और ऊंचाई में उठा है वही सिद्ध है, वही तांत्रिक है। ये सब हमने डिपिक्ट किया। शिव को अगर हम देखें तो शिव को हमने तंत्र दर्शन का प्रणेता माना, उन्हीं ने दिया। और उनके जीवन को देखें, गहनतम प्रेमी, गहनतम वैरागी, बिना भेद के रहने वाले, तो वो हुए तांत्रिक। जो ऐसे जी सके, जीवन की नदी में ऐसे गुजर सके कि वो उसके पैर भीगे ही नहीं, वो तांत्रिक है। बाकी ये सब जो कुछ है ये एक समय के लिए उपयोगी था, जब लोगों को बताने के लिए हम ड्रामेटाइज करते थे चीज़ों को, और वो आज भी तो हम करते हैं। देखिए, कई बार लोग अपना मैसेज ले जाने के लिए आज के टाइम में नुक्कड़ नाटक करते हैं। गांव में कोई नाटक मंडली चली जाती है, वो किसी चीज़ को बताने के लिए कोई नाटक करते हैं। तो ये जो तांत्रिकों का एक ढंग भारत में निर्मित किया गया था, वो जन जन को एक दर्शन बताने के लिए कि ये व्यक्ति हर चीज़ से ऊपर है, हर चीज़ से ऊपर है। इसको किसी भी चीज़ से कोई लिप्तता नहीं है, इसको किसी भी चीज़ का आकर्षण नहीं है, कोई भी चीज़ इसे बांधती नहीं है। सब इसके लिए स्तंभ हो गया है, स्तंभ हो गया है तो ये उससे पार हो गया है। लेकिन आज जब हम सब बताने में सक्षम हैं और टेक्नोलॉजी के उपयोग से बात रखने में सक्षम है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई। तो ये सारी चीज़ें, इसको बहुत स्पष्टता से हमको समझ के आगे चलना चाहिए। तंत्र दर्शन भारत का विश्व को अनूठा अप्रतिम योगदान है।